Hello everyone, welcome back to my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and today's topic is about nucleus. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Jia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम हिंदी में केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। सो व्हाट इज न्यूक्लियस? देखिए, हम सबको पता है कि जो सेल है, फॉर एग्जांपल ये सेल है एक, ठीक है, उसके अंदर बहुत टाइप के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है दैट इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस होता है इट इज नोन एज अ किंग ऑफ सेल, इसको हम सेल का किंग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उन सभी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो आज हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल स्टडी लेने वाले हैं, दैट व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कौन कौन से फंक्शंस हैं, क्या क्या उसके स्ट्रक्चर है, उन सब के बारे में डिटेल स्टडी लेने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो guys, the nucleus is defined as a double membrane eukaryotic cell organelle that contains the genetic material. So nucleus क्या है? ये एक डबल membrane स्ट्रक्चर है। कैसा है ये? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो दो होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल एंड ये इसका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे हम ये न्यूक्लियस देख रहे हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियस में क्या होता है ना कि इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और एक इसकी इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? एक इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सो जो ऊपर वाली होती है इसको आउटर बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली होती है इसको इनर बोलते हैं, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है। और ये जो इसको क्यों बोलते हैं हम यूकार्योटिक सेल ऑर्गेनेल? क्योंकि ये यूकार्योटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। एंड ये जो न्यूक्लियस होता है ये जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर कंसिस्ट करता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एंड ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये न्यूक्लियस की हेल्प से ही हमारी जनरेशन में, आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर होता है। जैसे कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, फॉर एग्जाम्पल कि ये पेरेंट सेल है, ठीक है, एंड ये जब डिवाइड होते हैं तो डॉटर सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डॉटर सेल। अब ये जो डॉटर सेल है इनके अंदर क्या है? ये इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। और कहाँ से मिला है? ये पेरेंट सेल से मिलता है ये जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, या फिर क्रोमेटिन में आप बोल सकते हैं प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये मेम्ब्रेन से बाउंड है, कवर्ड है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, विच इज कवर्ड बाय एन एनवलप, जिसको हम बोलते हैं एनवलप। क्या बोलते हैं? एनवलप के नाम से हम उसको जानते हैं। एंड सिचुएटेड विद इन दी साइटोप्लाज्म। और ये कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जैसे कि एक सेल है एंड सेल के अंदर क्या है? यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो इसके अंदर ही क्या है ना? न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला सेल का जो सेंटर होता है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये सेंटर पर ना होकर ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? साइडों में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो उसको बोलते हैं हम एसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक न्यूक्लियस भी हम बोल सकते हैं। देन उसके बाद इट कंटेन्स द सेल्स हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि क्या है? सेल्स की जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड कंट्रोल्स द सेल्स ग्रोथ, ये सेल की ग्रोथ को, उसकी रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये किंग है, किंग ऑफ द सेल होता है। देन इट इज अ कमांड सेंटर ऑफ सेल, सेल का कमांड सेंटर है, मतलब कि इसकी ग्रोथ को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, सबको ये कंट्रोल कर रहा है, कमांड दे रहा है, ठीक है। देन ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है, ये 1831 में डिस्कवर किया गया था। किसके थ्रू किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के जरिए इसको डिस्कवर किया गया था। एंड गाइस, देखिए एक सेल होता है जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, विच इज फॉर एग्जांपल ओस्टियोक्लास्ट सेल, जिसके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एंड आपको पता है कि न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम होता है कैरियन। क्या बोलते हैं? कैरियन। इसलिए कैरियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। ओके, सो और इसकी डिटेल स्टडी लेते हैं। लेट अस नो अबाउट दी पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? देखिए न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस जो है हमें पता है कि वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि वो उसका एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा नाम उसका होता है कैरियोथिका। क्या है? कैरियोथिका। देन इट इज अ क्रोमेटिन।
क्या है इसके पास, क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास। ये जो है ये क्रोमेटिन है ये, ठीक है, ये क्रोमेटिन है। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जब सेल डिवाइड होता है, तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये कंडेंस हो जाता है, ठीक है। कंडेंस होने के बाद ये क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है, क्रोमोसोम। एंड इस क्रोमोसोम में क्या होता है, नंबर ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं, कि बहुत सारे डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन इट हैज अ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको देखें तो आपको बहुत ज्यादा डेंस मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर दिखेगा वो होता है न्यूक्लियस। इसको लिटिल न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, एंड इसको राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। देन इट इज अ न्यूक्लियर पोर। इसके पास न्यूक्लियर पोर होते हैं। पोर हमको पता होता है छोटे छोटे छिद्र के नाम से जाने जाते हैं, तो इसके पास पोर्स भी होते हैं। देखिए जैसे ये है ना, ये पोर्स हैं, एंड ये जो पोर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं ना, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर होने में हेल्प करते हैं। एंड देन इट इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, देखिए हम सबको पता है सेल होता है, ठीक है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो एंड इस सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, थिक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ऐसे ही जो न्यूक्लियस है ना, इसके पास भी थिक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। सो अब हम डिटेल स्टडी लेने वाले हैं हर एक पार्ट की, कि वो पार्ट है क्या, ठीक है, एंड उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियर एनवलप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, न्यूक्लियर एनवलप के नाम से हम इसको जानते हैं, या फिर इसको कैरियोथिका के नाम से भी जाना जाता है। विच इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, जो कि टू लेयर से मिली बनी होती है। उसकी टू मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली, इसको बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम इसको, आउटर मेम्ब्रेन। देखिए जैसे ये है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, एंड जो अंदर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद बोथ मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। किसकी बनी होती है, ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड की तो बनी है, लेकिन हर एक जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड है वो बाइलेयर में है, मतलब उसकी दो लेयर है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितनी मेम्ब्रेन, कितनी है यहाँ पर हमारे पास टोटल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हमारे पास टोटल टू, ठीक है। अब हर एक जो मेम्ब्रेन है उसके पास क्या है, दो दो बाइलेयर है ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है, दो दो। तो टोटल मिला के कितनी होगी, चार। द कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंक्लूड फोर सीरीज ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसके पास फोर सीरीज ऑफ फॉस्फोलिपिड होती है। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसके पास फोर सीरीज ऑफ फॉस्फोलिपिड है। उसके बाद बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ये जो एनवेलप है इसकी जो दो लेयर हैं, ठीक है, इन दो लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, ठीक है, वो बहुत थिन स्पेस होता है, एंड उस स्पेस को बोलते हैं हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच में, ये जो स्पेस है इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से जानते हैं। एंड जो इसकी विड्थ है वो 20 to 40 नैनोमीटर होती है, और किसी किसी बुक में आपको 50 नैनोमीटर भी मिल सकती है। एंड दिस स्पेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्पेस होता है या फिर ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये डायरेक्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होती है। उसके बाद द एनवलप इज परफोरेटेड विद टाइनी होल्स। ये जो एनवलप है ना, इसके पास छोटे छोटे से होल्स भी होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, एंड उन होल्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं ये क्या है, न्यूक्लियर पोर्स है। क्या है, ये न्यूक्लियर पोर्स है। ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं कितने होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, 3,000 से 4,000 के अराउंड ये हो सकते हैं। एंड दीज पोर्स अलाउड कंटेंट टू मूव इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो पोर्स होते हैं, ये जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर अंदर जाना चाहिए या उससे बाहर आना चाहिए, ये पोर्स उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑल्सो द इनर सर्फेस ऑफ द न्यूक्लियस हैज अ प्रोटीन लाइनिंग। ओके, सो देखिए और चीज क्या है कि जो इनर सरफेस है न्यूक्लियस का ये जो इनर सरफेस होता है ना, ये, ठीक है, इसके पास प्रोटीन लाइनिंग होती है। और ये जो प्रोटीन लाइनिंग है वो ये है, ये जो प्रोटीन लाइनिंग है इसको हम न्यूक्लियर लैमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर लैमिना। ये जो न्यूक्लियर लैमिना है ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑल्सो ये बाइंड होता है क्रोमेटिन से। जो क्रोमेटिन होता है, ये देखिए, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्रोमेटिन है, एंड अदर न्यूक्लियर कंपोनेंट्स, और जो न्यूक्लियस के अदर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे डीएनए हो गया, इन सबके साथ बाइंड अप होने में ये हेल्प होता है। उसके बाद हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो फंक्शन है उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। इसके फंक्शन देख लीजिए आप।
इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। हम सबको पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर एक लेयर है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, एंड जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो लेयर है ये क्या कर रही है, ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने का काम कर रही है। देन द न्यूक्लियर पोर प्रोवाइड्स पाथवे। ये जो न्यूक्लियर पोर है, इसके पास ये जो न्यूक्लियर पोर है ये पाथवे का काम करते हैं, रास्ते का काम कर रहे हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में रास्ते का काम करते हैं कि जो चीज साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जानी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स हो गए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, तो इनको जाने में हेल्प करता है। उसके बाद ड्यूरिंग माइटोसिस और सेल डिवीजन द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन। जब सेल डिवीजन होता है या माइटोसिस होता है उस दौरान ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम एनवेलप के नाम से जानते हैं वो ब्रेक डाउन होती है। ठीक है। ऑल्सो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसकी जो दो मेम्ब्रेन है ये क्या कर रही हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, ये तो थ्रेड लाइक होगा, ठीक है, जब इसको ये ब्रेक डाउन होगा तो ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होने क्रोमोसोम्स की फॉर्म ले लेगा जिसके अंदर डीएनए होगा। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है एनवेलप जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ताकि वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो साइटोप्लाज्म है उसके साथ मिक्स ना होए। साइटोप्लाज्म के जो ऑल ऑर्गेनेल्स हैं, पार्ट्स है सेल के, उनके साथ मिक्स ना हो, उनको एक अलग एक स्पेशल जगह पर वो रखता है विच इज न्यूक्लियस। ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस पोर्स के बारे में देखते हैं कि न्यूक्लियर पोर का काम क्या है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ना, ये प्रोटीन बेस्ड चैनल होते हैं। प्रोटीन बेस्ड चैनल मतलब कि यहाँ पर इनके यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर होते हैं। ये न्यूक्लियर एनवलप ही तो है। ठीक है। तो इसके अंदर होते हैं ये। ठीक है। उसके बाद ये पैसेज वे का काम करते हैं, मतलब एक रास्ते का काम करते हैं न्यूक्लियर एनवलप से होकर, मतलब कि सेल से जो भी चीजों को अंदर जाना है वो उसको रास्ता प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन के बारे में बात करें हम अगर न्यूक्लियर पोर के, तो वो देख लीजिए आप। द न्यूक्लियर पोर इज कंसिडर्ड टू बी गेट कीपर। ये गेट कीपर की तरह काम करता है ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए फैसिलिटेट्स ऑलमोस्ट ऑल ट्रांसपोर्ट बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है वो कौन करवा रहा है, न्यूक्लियर पोर्स करवाते हैं। दे रेगुलेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। देन दे कनेक्ट द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके पास भी जेली लाइक सब्सटेंस होगा जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, एंड जो साइटोप्लाज्म होता है उसके पास भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये क्या करता है ना, इनको आपस में कनेक्ट करता है। ये जो पोर होते हैं ये आपस में इनको कनेक्ट करके रखते हैं। दे प्रोवाइड एक्सेस टू द न्यूक्लियस। ये जो पोर है न्यूक्लियस को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं ताकि वो रेगुलेट कर सके प्रोटीन और आरएनए की ट्रांसफॉर्मेशन को। उसके बाद देखिए क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के बारे में बात करें तो ये जो क्रोमेटिन होता है ना, ये थ्रेड लाइक सब्सटेंस होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप ये देख सकते हो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये सब क्या है, क्रोमेटिन है। व्हेन अ सेल इज रेस्टिंग, जब सेल रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, मतलब कि जब सेल डिवाइड नहीं होता है, उसको इंटरफेस न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। द क्रोमोसोम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लॉन्ग एंटेंगल स्ट्रक्चर्स एंड इलेबोरेटेड विद डेंस स्ट्रिंग लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता है, रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, तो ये जो क्रोमेटिन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये। ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। अब ये जो क्रोमेटिन होते हैं किसके बने होते हैं, ये डीएनए के बने होते हैं और साथ में प्रोटीन के बने होते हैं जिसको हम हिस्टोन्स के नाम से जानते हैं। मतलब कि ये जो क्रोमेटिन है इसके दो सब्सटेंस है, क्या है, दो सब्सटेंस है। एक तो है डीएनए और एक है हिस्टोन, ये प्रोटीन है। ठीक है। तो दो चीजें हैं। उसके बाद क्रोमोसोम्स फॉर्म व्हेन सेल डिवाइड्स। जो क्रोमोसोम है वो तब बनते हैं जब सेल डिवाइड होता है। सेल डिवाइड होता है तब क्या होता है, जो क्रोमेटिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर लेता है न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, और इसके अंदर डीएनए, नंबर ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ क्रोमेटिन के बारे में बात करें तो क्रोमेटिन कैरीज मोस्ट ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसके पास बहुत सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। किसकी फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। उसके बाद बात करें सिंथेसाइज द एमआरएनए। जो क्रोमेटिन होता है, देखिए ये आरएनए, थ्री टाइप ऑफ आरएनए को सिंथेसाइज बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इनको बनाने में हेल्प करता है। साथ में उनके प्रिकर्सर को भी बनाने में ये हेल्प करता है।
उसके बाद क्रोमेटिन एफिशिएंटली पैक डीएनए इनटू स्मॉल वॉल्यूम। जो क्रोमेटिन होता है वो डीएनए को बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम में पैक करता है ताकि ये जो डीएनए है ना वो न्यूक्लियस के अंदर आराम से फिट हो सके, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट द डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसके सीक्वेंसेस को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प कर रहा है? क्रोमेटिन हेल्प कर रहा है। क्रोमेटिन हेल्प्स टू प्रिवेंट क्रोमोसोमल ब्रेकडाउन। जो क्रोमोसोम्स है उसकी ब्रेकडाउन ना हो उसके लिए क्रोमेटिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। साथ में जीन एक्सप्रेशन और डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये हेल्प करता है। ऑल्सो जो क्रोमेटिन होता है जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के बारे में अगर बात करें तो देखिए जो ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। सो ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर डेंस मटेरियल है विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस, ठीक है। सो जो न्यूक्लियोलस होता है ये मेम्ब्रेन लेस बॉडी होती है, मतलब इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। द न्यूक्लियोलस इज अ स्फेरिकल सेपरेट स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि सेपरेट होता है विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक सेपरेट स्ट्रक्चर है ये, कंसिस्टिंग लार्जली ऑफ आरएनए। ये आरएनए राइबोसोमल आरएनए इसके अंदर होता है, प्रोटीन होता है इसके अंदर। द न्यूक्लियोलस इज नॉट कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, इसीलिए इसको मेम्ब्रेन लेस बॉडी कहते हैं। इट इज अ डेंसली स्टेन कंपोनेंट। ये बहुत ज्यादा डेंसली स्टेन कंपोनेंट होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। उसके बाद बात करें, इट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है तो इसके सेंटर में हमें न्यूक्लियोलस पाया जाता है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हेल्प से न्यूक्लियस को ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर आपको डार्क लार्ज स्पॉट दिखेगा विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियोलस के फंक्शन के बारे में बात करें तो जो न्यूक्लियोलस होता है ना वो कंबाइन करता है प्रोटीन्स को और आरएनए को ताकि राइबोसोम्स बनाए जा सके। ऑल्सो राइबोसोमल आरएनए भी ये सिंथेसाइज करता है, बनाता है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स टू प्रोटीन सिंथेसाइज, ये हेल्प भी करता है ताकि प्रोटीन को भी बनाया जा सके। तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना काम करता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बात करें तो देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म इज लाइक अ साइटोप्लाज्म, ठीक है। जैसे एक सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे ही जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसको हम बोलते हैं हाईली जेलेटिनियस स्टिकी सब्सटेंस, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर एनवलप के अंदर पाया जाता है। इट इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर एनवलप। ये किससे कवर है? न्यूक्लियर एनवलप से कवर है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म एक्ट एज अ प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म की तरह काम करता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म की तरह बिल्कुल सेम होता है ये, ठीक है। एंड ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ वाटर, क्योंकि ये जेली लाइक सब्सटेंस है तो ऑफ कोर्स इसके अंदर ज्यादातर तो वाटर ही होगा। एंड अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे आयंस भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं? जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये क्या कर रहा है? जो न्यूक्लियोलाई है, जो क्रोमोसोम्स है, उनको सपोर्ट देने का काम करता है ये जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। एंड ये आप ध्यान से देख सकते हो, ये जितना भी जेली लाइक सब्सटेंस है ये, ठीक है, ये सब क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, सो जो फंक्शन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या है? ये एक्टिविटी, सेल की एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड सेल में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको इंफॉर्मेशन किसको देता है? न्यूक्लियस को देता है, ठीक है। उसके बाद इट एक्ट्स एज अ एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल के एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए भी हेल्पफुल होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म आल्सो हेल्प्स मेंटेनेंस ऑफ शेप। ये जो न्यूक्लियस है उसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, न्यूक्लियस को स्ट्रक्चर भी ये प्रोवाइड करता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल दैट आर वाइटल टू सेल मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन। सेल की मेटाबॉलिज्म और फंक्शन के लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करता है। मैनी अदर सब्सटेंसेस जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम्स आर डिसॉल्व इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड्स हो गए और एंजाइम्स हो गए, वो सब किस में डिसॉल्व होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में डिसॉल्व होते हैं, जो कि एक न्यूक्लियस को, एक सेल को डिवाइड होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक के बारे में जानकारी ली, उसके पार्ट्स के बारे में जानकारी ली कि उसके पास एक मेम्ब्रेन होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन है, एक है
इनर मेम्ब्रेन, एक है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियोलस होता है, इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसके पास पोर्स भी होते हैं छोटे छोटे। इन सब का क्या काम है, ठीक है, सब कुछ देख लिया आज के हमने इस वीडियो में। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपके लिए अगर हेल्पफुल रहता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड गाइस, प्लीज टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।